डिप्टी सीएम अजीत पवार हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। दादा इस दुनिया को अलविदा कह गए, वो भी इस प्लेन हादसे में। कितनी बड़ी क्षति मौजूदा हुकूमत के लिए, महाराष्ट्र के लिए। देखिए, आज जो दुखद घटना हुई है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि अजीत दादा एक सामान्य नेता नहीं थे। उन्होंने अपना एक जीवन में बहुत कुछ पदों पे रहे, डिप्टी सीएम रहे, 6 बार रहे। उन्होंने कई पदों को मतलब महाराष्ट्र सरकार में निभाया है। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके जो प्रशासन की पकड़ थी, उनका जो काम करने का तरीका था, और उन्होंने राजनीति भी जो की कभी किसी जातिवाद प्रांतवाद पे नहीं की, वो सीधे बात करने वाले व्यक्ति थे। और ये जो राजनीति, मतलब हम तो एनडीए में उनके साथ थे, लेकिन आज ये पार्टी का मामला नहीं है। महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज इतनी बड़ी दुखद घटना पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए है, हमारे सबके लिए। और मैं अजीत दादा को श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जैसे शरद पवार साहब जैसे टावरिंग पर्सनालिटी के साथ काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। तो कैसा होता है राजनीति में, अगर आप किसी बड़े नेता के अंडर काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं, तो एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता ये कर सकता है। और जैसे वो सभी ने बताया कि सवेरे 6 बजे से वो काम पे लगते थे, सरकार की पूरी समझ थी, उनका प्रशासन पे उनकी पकड़ थी, और सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते थे। जब सरकार के विषय आते थे, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के रहे, तो वो ओपनली ये भी कहते थे कि नहीं, हमारी परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम ये कदम उठा सके। सो ही वॉज नॉट ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन वो हमेशा जो जनता के हित में है, जो राज्य के हित में है, वो करते थे। तो ऐसे नेता की क्षति पूरा करना महाराष्ट्र के लिए मतलब बहुत ही दुखददायी घटना है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट हो गया। और मैं तो मतलब एक आज सवेरे जब देखा तो उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो घड़ी है, तो मुझे ऐसा लगा कि घड़ी की सुइयां रुक गई है। और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये घटना महाराष्ट्र में हुई है। क्योंकि आज वो आप देखिए, वो खुद आज चुनाव कैंपेन के लिए निकले, वो मुंबई से 8-10 को निकले, यानी उनका दिन भी चालू होता था 5:30-6 बजे। और एक व्यक्ति ऐसा कि जो पूरे राजनीतिक जीवन में एक मतलब एक तड़पदार नेतृत्व था, सीधे बोलने वाले व्यक्ति थे, और कभी मतलब ऐसा कोई राजनीति में उन्होंने कभी किसी पे गलत आरोप करके अपनी राजनीति नहीं की। जो खुद का पक्ष है वो सामने रखते थे।